दिल्ली, वो शहर जो कभी नहीं सोता। दिन हो या रात, यहां की सड़कों पर हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। हॉर्न, भीड़, रोशनी और वो अनकही कहानियां जो हर मोड़ पर छिपी है। लेकिन 7 दिसंबर 1999 की रात इस शहर ने एक ऐसी कहानी लिखी जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। उस रात ठंडी हवा चल रही थी, कोहरा धीरे धीरे फैलने लगा था। रात के करीब 11 बजे करोलबाग डिपो से बस नंबर 13 रवाना हुई। ड्राइवर रमेश यादव, उम्र करीब 42। कंडक्टर राजू, बस में हमेशा मुस्कुराता हुआ लड़का। अंदर बैठे थे लगभग 40 मुसाफिर। कोई घर की ओर भाग रहा था, कोई नींद में झूल रहा था और कुछ बस खिड़की से बाहर देख रहे थे उस धुंधले आसमान को। शहर की रोशनी धीरे धीरे पीछे छूट रही थी। कनॉट प्लेस पार करते ही बस के आसपास सन्नाटा बढ़ने लगा। सड़कें सूनी थीं और कोहरा इतना घना कि सामने कुछ मीटर तक दिखना भी मुश्किल था। रमेश ने स्पीड कम की, खिड़की थोड़ी खोली और रेडियो चालू किया। रेडियो पर पुराना गाना चल रहा था, रात बाकी है। और फिर आवाज एकदम बंद हो गई। अगले दिन सुबह 6 बजे जब बस डिपो में रिपोर्ट आई कि बस नंबर 13 वापस नहीं आई, तो कंट्रोल रूम को लगा शायद इंजन खराब हुआ होगा। लेकिन दोपहर तक कोई खबर नहीं आई। ड्राइवर का फोन बंद था और कंडक्टर से संपर्क नहीं हो पा रहा था। पुलिस ने सर्च शुरू की। रूट चेक हुआ, करोल बाग से लेकर यमुना पार तक। ना कोई एक्सीडेंट मिला, ना कोई गवाह। एक ट्रैफिक पुलिस वाले ने बताया कि उसने रात करीब 11:45 पर एक बस देखी थी, बहुत तेज चलती हुई, कोहरे में गायब होती हुई। लेकिन नंबर प्लेट, धुंध में कुछ दिखाई नहीं। उसने कहा 3 दिन तक दिल्ली और आसपास के इलाकों में सर्च चलती रही। हर पेट्रोल पंप, हर टोल बूथ, हर सीसीटीवी फुटेज चेक की गई। कुछ भी नहीं मिला, बस मानो जमीन निगल गई हो। तीसरे दिन यमुना किनारे मछुआरों ने पुलिस को खबर दी। उन्हें मिट्टी में दबा एक पुराना मोबाइल फोन मिला है। फोन कंडक्टर राजू का था। अजीब बात यह थी, फोन चालू था, बैटरी बची थी, लेकिन कॉल लॉग पूरी तरह खाली था। आखिरी कॉल रिकॉर्ड ही नहीं थी। फोन की घड़ी भी अटकी हुई थी 11:52 पर। इस घटना के बाद दिल्ली में अफवाहों का सैलाब आ गया। कोई कहता था बस भूतिया रास्ते पर गई थी, जहां पुराना श्मशान पड़ता है और जहां कोहरे के साथ सन्नाटा उतरता है। कुछ कहते थे वो बस तस्करों ने हाईजैक की, क्योंकि उस रूट पर उस समय कई रहस्यमयी ट्रक चलते देखे गए थे। पर किसी के पास कोई सबूत नहीं था। साल 2004 यानी पूरे 5 साल बाद हरियाणा बॉर्डर के पास एक किसान ने पुलिस को खबर दी, हमारे खेत के पीछे एक पुरानी बस खड़ी है, जली हुई। जब पुलिस पहुंची तो नजारा अजीब था। बस आधी जली हुई थी, जंग लगी और अंदर कुछ नहीं था। न इंजन, न सीटें, बस राख और धातु के टुकड़े। नंबर प्लेट मिट चुकी थी, लेकिन जब चेसिस नंबर जांचा गया तो वो डीटीसी की बस नंबर 13 निकली। और बस की डैशबोर्ड घड़ी, वो भी 11:52 पर ही रुकी थी। ड्राइवर रमेश, कंडक्टर राजू, दोनों का कोई पता नहीं चला और न ही किसी यात्री का कोई निशान मिला। कुछ महीनों बाद एक बुजुर्ग ट्रक ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि उस रात उसने वही बस देखी थी, पर उसके अंदर लोग बैठे हुए दिखाई नहीं दे रहे थे। बस मानो खाली थी। लेकिन फिर भी उसने साफ साफ देखा कंडक्टर की खिड़की से कोई हाथ बाहर लटक रहा था। आज 25 साल बाद भी वो केस दिल्ली पुलिस की अनसॉल्व्ड फाइल में बंद पड़ा है। और हर साल दिसंबर के महीने में कुछ लोकल बस ड्राइवर कसम खाते हैं कि ठंडी कोहरे से ढकी रातों में उन्हें रियर व्यू मिरर में वही बस दिखाई देती है, धीरे धीरे पास आती हुई, सफेद लाइट्स टिमटिमाती हुई। और जब वो डरकर पीछे मुड़ते हैं, सड़क खाली होती है। शायद वो बस कभी वापस नहीं आएगी। शायद वो सफर अब भी कहीं जारी है, एक ऐसे रास्ते पर जहां समय ठहर चुका है। और शायद कुछ रहस्य दिल्ली की सड़कों की तरह कभी खत्म नहीं होंगे।